Hello friends, welcome back to my next video on chapter 2 relation and function class 11th maths. So let's start. तो फ्रेंड्स यहाँ अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं. देखिए यहाँ हमने डेफिनेशन लिखी है. इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा हम रफ डायग्राम से समझ लेते हैं. देखिए यहाँ हम एक पेपर पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इस ऑर्डर पेयर क्या होते हैं. जो ऑर्डर पेयर हमें डिस्कस करना है, एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ लेते हैं. देखिए एक सेट हमारा ए है और एक सेट बी है. सेट ए के एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4. सेट बी के एलिमेंट ए, बी, सी और डी. तो फ्रेंड्स अगर हम 1 को ए से रिलेशन करें, 2 को बी से, 3 को सी से एंड 4 को डी से, अगर हम इनके बीच में कुछ कॉम्बिनेशन लिखें 1 और ए, 2 और बी, 3 और सी, 4 और डी, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ऑर्डर पेयर. ऑर्डर्ड पेयर. अब पहले जो एलिमेंट होते हैं वो सपोज करो पहले एलिमेंट को हम ए से बिलोंग कर रहे हैं, पहले एलिमेंट को ए से बिलोंग कर रहे हैं, दूसरे एलिमेंट को हम बी से बिलोंग कर रहे हैं. सो ए बिलोंग करेगा क्या सेट ए को और बी बिलोंग करेगा सेट बी को. ठीक है, तो ये जो होगा हमारा, और ए बिलोंग कर रहा है ए को, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है ए को, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है ए को, और ए और बी से बनने वाले कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर. चलिए फ्रेंड्स अब आगे पढ़ लेते हैं. यहाँ है ऑर्डर्ड पेयर. डेफिनेशन है व्हेन 2 एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स आर पुट इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, तो उसको कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम ऑर्डर पेयर. अब यहाँ देखिए इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, जैसे अभी हमने बात की थी, देन हेयर एन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स, तब जो ऑर्डर पेयर होगा उसका मतलब क्या होगा, मीन्स क्या होगा, ए और बी के फॉर्म में होगा वो, और वेयर ए बिलोंग्स टू करेगा ए को एंड बी बिलोंग्स करेगा कैपिटल बी को. यानी ए जो एलिमेंट है वो सेट ए का होगा और बी एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होगा. अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जो डायग्राम दिया है उससे समझ लेते हैं. अब देखिए कार्टेशियन प्लेन बनाया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 म्यूचुअल एक्सिस बनाए गए हैं. इस पर कुछ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर मेंशन किए गए हैं. इसी तरह से यहाँ वाई एक्सिस पे पॉइंट मेंशन किए गए हैं. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने लिए हैं. जैसे पहला पॉइंट लिया है यहाँ पर, तो हम देखें इसके कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं 1, एक्स पे 1 चला, वाई पे 2 हम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 इसके कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के. ठीक है ना, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, सी मान लें, डी, ई, एफ, जी, एच, आई. इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिस्कस कर लेते हैं. तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 और 2, डी के कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 4, और जी के कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 6. इसी तरह से अगर हम बी पे चलें, बी के कोऑर्डिनेट देखिए, बी पे चल रहे हैं हम, एक्स चल रहे हैं 3 और वाई चल रहे हैं 2, तो 3 और 2, ई के 3 एंड 4, 3 एंड 6. इसी तरह से हम यहाँ देखें सी के कोऑर्डिनेट 5 एंड 2, 5 एंड 4 एंड 5 एंड 6. तो ये पॉइंट जो हमने यहाँ लिए हैं, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, इन पॉइंट को ही हम कहेंगे, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे जिन्हें ऑर्डर पेयर के कहेंगे. देखिए यहाँ हम देख लेते हैं. हेयर वी हैव सम पॉइंट्स जो हमने यहाँ लिखे हैं उनको लिखा 1 और 2, 1 और 4, 1 और 6, 3, 2, 3, 4, 3, 6. ठीक है, एंड 5, 2, 5, 4, 5, 6. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, दीज आर ऑल ऑर्डर पेयर. और फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. तो देखिए अगर हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, x1 y1 एक ऑर्डर पेयर ये है और x2 y2 एक ऑर्डर पेयर ये है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तब x1 इक्वल टू होगा x2 के एंड y1 इक्वल टू होगा y2 के. ठीक है, यानी इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या कहता है, अगर 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, देन फ्रेंड्स ये क्या होगा, इसमें हम आपस में दोनों के बीच में इक्वल मार्क पुट करेंगे और इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल शो कर देंगे. यानी x1 इक्वल टू x2 के, यानी दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट पार्ट इक्वल होंगे एंड सेकंड पार्ट आपस में इक्वल होंगे. एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन 3a - 2, b + 3 इक्वल है 2a - 1, 3. यानी यहाँ पर दिया गया है, क्लियर है कि ये दोनों, ये एक ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर ये है, आपस में इक्वल हैं. तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे. 3 - 2 इक्वल होगा 2a - 1 के. अब हम इसे सोल्व कर लेंगे. 3a - 2a, 2 को इधर लेंगे, 2 माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो 2 - 1, 3a - 2a इक्वल टू हो जाएगा a के, एंड 2 - 1 इक्वल होगा 1 के, दैट इज a की वैल्यू आ गई 1. इसी तरह से सेकंड एलिमेंट इक्वल कर लेंगे, b + 3 की वैल्यू आ गया 3 के इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया.
जिस तरह से ये किसके इक्वल था, तो b प्लस 3 इक्वल टू 3 के, एंड 3 माइनस 3, b की वैल्यू आ गई 3, तो a की वैल्यू आ गई 1 एंड b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अभी आपको और क्लियर होता चला जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यहाँ हेडिंग लिखी है, अब इसको समझ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए यहाँ लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then set of all ordered pair AB such that A belongs to A, small a belongs to A, and small b belongs to B is called the Cartesian product of the sets A and B, and is written as A cross B। ये हम लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, A कोमा B को जो ऑर्डर पेयर होगा वो होगा सच दैट A कोमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, सिंपली। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि दो सेट अगर हमारे पास हैं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, उनके जो हमारा ऑर्डर पेयर होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं A और B सच दैट A बिलोंग्स टू A, यानी पहले सेट के सारे एलिमेंट जो होंगे वो सेट A में होंगे, और यानी ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट जो होगा वो बताएंगे सेट A को, और दूसरे जो एलिमेंट होंगे वो बताएंगे सेट B को। और अगर किसी कंडीशन में इस तरह दिया हुआ कि A की वैल्यू 5 हो, यानी सेट A में कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट हो, और या B एम्प्टी सेट हो, देन A क्रॉस B की वैल्यू एक एम्प्टी सेट में आएगी, यानी A क्रॉस B क्या होगा, एक नल सेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, किस तरह से होता है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा A क्रॉस B में लिखते हैं, यानी दोनों सेट का क्रॉस निकालते हैं, और वो किस फॉर्म में होता है, ऑर्डर पेयर को इसके अंदर लिख लेते हैं, और पहले एलिमेंट को सेट A का दिखा देते हैं और दूसरे एलिमेंट को सेट B से रिलेटेड दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेंगे और भी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ एग्जांपल है फ्रेंड्स कि इफ़ A एक कोई सेट X और Y में है, B सेट 1 2 3 एलिमेंट दिए गए हैं B सेट में, तो फाइंड करना हमें A क्रॉस B क्रॉस A एंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ये तीन हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एंड बाद में हमें A क्रॉस A और B क्रॉस B भी हमें फाइंड करना है। ये हमने पहले ही सोल्व कर दिया है क्वेश्चन, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब यहाँ हम इसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिख देंगे, अब हमें गिवन जो सेट है वो सेट है A सेट है XY और B सेट है 1 2 3 की फॉर्म में। यहाँ हम लिख देंगे वी हैव टू सेट्स A XY एंड B 1 2 3। अब A क्रॉस B हम कैसे लिखेंगे, X और Y के एलिमेंट इस तरह सेट लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे बीच में 1 और 2 3 लिख देंगे हम। अब देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि पहले X और 1 का हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर X और 2 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, फिर X और 3 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर Y और 1 का, Y और 2 का एंड Y और 3 का ऑर्डर पेयर बन गया। तो A क्रॉस B हमारा आ गया X1 X और 1 X2 X3 Y और 1 Y और 2 और Y और 3, ये A क्रॉस B का हमारा एक सेट आ गया। अब हमें B क्रॉस A लिखना है, यानी B सेट को पहले लिखना है 1 2 3 एंड क्रॉस लगा के A सेट को बाद में लिखना है। तो 1 और X का ऑर्डर पेयर, 1 और Y का, 2 और X का एंड 2 और Y का, 3 और X का, ठीक है, एंड 3 और Y का। ठीक है, B क्रॉस A हमारे इस सेट में ऑर्डर पेयर बन गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A हमें देखना है, तो हम पूरी इस वैल्यू को पहले लिखेंगे A क्रॉस B की वैल्यू के साथ। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, फिर ये वाले पूरे जो ऑर्डर पेयर वो लिख देंगे सेट में, और हम फिर टैली करेंगे आपस में, ये इसकी और इसकी वैल्यू को टैली करेंगे कि क्या आपस में कोई एक सिंगल एलिमेंट भी, कोई सिंगल ऑर्डर पेयर भी आपस में कॉमन कर रहा है, नहीं कर रहा। देखिए X1 है तो 1 और X है, X2 है तो 2 और X है, 1 और Y है तो Y और 1 है, Y और 2 है तो 2 और Y है, एंड Y और 3 है तो 3 और Y है, 3 और X है तो X और 3 है, यानी ये ऑर्डर पेयर एक दूसरे में कोई कॉमन नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, नो कॉमन एलिमेंट और ऑर्डर पेयर, सो ये एक 5 सेट आ जाएगा। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A एक 5 आ गया, राइट, जो कि एम्प्टी सेट को शो करता है। और फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है A क्रॉस A B क्रॉस A, तो A क्रॉस A हमने A की वैल्यू, A क्या सेट है हमारा X और Y, और क्रॉस X और Y लिख दिया क्योंकि सेट A क्रॉस A निकालना है। तो देखिए हम X को X से ऑर्डर पेयर बनाएंगे, X को Y से ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर Y को X से बनाएंगे और Y को Y के साथ ऑर्डर पेयर तैयार कर देंगे और सेट में लिख देंगे। ये पहला हमारा आंसर आ गया। एंड B क्रॉस B, अब B को पहले लिखेंगे, B की वैल्यू क्या है हमारी, B की वैल्यू हमें गिवन थी कि ये 1 2 3 का मल्टीप्लाई 1 2 3 एलिमेंट से कर रहे हैं, क्रॉस निकाल रहे हैं। तो अब देखेंगे कि 1 का 1 से लेंगे, 1 का 1 से लेंगे ऑर्डर पेयर,
1 का 2 से लेंगे, ये रहा 1 का 3 से लेंगे, राइट, 2 का 1 से लेंगे, 2 का 2 से लेंगे, 2 का 3 से लेंगे, एंड 3 का 1 से, 3 का 2 से, एंड 3 का 3 से ले लिया है और इसमें हमने सेट में बंद कर दिया। तो एक बी क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तब प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।